Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you most important questions from matter in our surroundings. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video updates. So let's start now. देख लेते हैं फर्स्ट क्या है, डिफाइन मैटर, मतलब कि द्रव्य क्या होता है या मैटर को डिफाइन करना है. चलिए देखते हैं. एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं या इसे द्रव्य कहते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. स्टेट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की कितनी स्टेट्स हैं उसको पूछा गया है, और विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ. चलिए देखते हैं इसको. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. क्या होगा? मैटर हैज़ 3 डिफरेंट स्टेट्स. मतलब कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की. मतलब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं या द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं. पहली कौन सी हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी. सेकंड क्या होगी? लिक्विड होगी. और थर्ड स्टेट क्या होगी? गैसियस स्टेट होगी या गैस होगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. अब यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी पदार्थ जो है मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, मतलब सॉलिड से लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे क्या कहते हैं? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. व्हाट इज केल्विन? केल्विन क्या होता है? बहुत इजी है, चलिए देखते हैं. केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. केल्विन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है? 273 केल्विन होता है. ठीक है, तो केल्विन क्या है? केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है या उसको बताना भी. हम मेल्टिंग की बात किए थे, अब हम बॉइलिंग की बात करते हैं. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टेट्स, जो लिक्विड स्टार्ट्स हो जाता है बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कि लिक्विड जो है बॉयल होने लगे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. मतलब ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसपे हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी टेंडेंसी वो अपने आप को मेंटेन रखता है, कोई मतलब चेंजेस नहीं होता है. तो क्या होगा? कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? वो सॉलिड हो जाएगा. ठीक है, कितना भी फोर्स आप अप्लाई करेंगे, सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही रहेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. डिफाइन सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है उसको बताना है. चलिए देखते हैं सब्लिमेशन के डेफिनेशन. सब्लिमेशन की बात करते हैं. बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं. सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट्स डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट. ठीक है, मतलब ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट. ऐसे मटेरियल को हम, ऐसे रिएक्शन को हम सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड्स की 2 प्रॉपर्टीज बताना है. बहुत ईजी है, चलिए देखते हैं सॉलिड्स की 2 प्रॉपर्टीज. पहली क्या होगी? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप. इनका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है. एंड रिजिड, मतलब ये कठोर भी होती है और इनका फिक्स्ड शेप होता है. कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं. सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. मतलब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मतलब सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. तो फर्स्ट क्या हो गया? सॉलिड्स के जो कहते हैं फिक्स्ड शेप और रिजिड होते हैं और सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. व्हाट इज ड्राई आइस? बहुत बार पूछा गया है. ड्राई आइस क्या है? बहुत इजी है, चलिए देखिए. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऑब्टेन्ड होती है कहाँ से? कूलिंग, बाय कूलिंग, ठंडा करके, एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इट डज नॉट मेल्ट सो इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ठीक है, इसी को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, नमी क्या होती है या ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसके बारे में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है। द एयर होल्ड्स, जो एयर क्या करती है, होल्ड्स कर लेती है वाटर वेपर्स, पानी के भाप को। दिस एयर विद वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब वह वाष्पन जो एयर जो है क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड कर लेती है, और जो हवा में ये नमी को, इसी को हम क्या कह देते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड्स क्या होते हैं, 11 क्वेश्चन में देख लेते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब फ्लूइड्स कौन से होते हैं, लिक्विड्स और गैसियस होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, इसी को हम फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछा गया है। चलिए देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, चलिए देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैसियस या गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड एंड गैसियस डू नॉट। मतलब ऐसा क्या है कि जो सॉलिड्स का जो फिक्स शेप होता है बट गैसियस और लिक्विड में नहीं होता है। रीज़न बताना है आपको, कारण बताना है, ऐसा क्या है। चलिए देखते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण इनके जो बीच में सॉलिड्स का जो शेप फिक्स होता है। एंड लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, इनमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से, ठीक है, और ये कहा जाए इनका शेप फिक्स नहीं होता है। और अट्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत कम होता है, और गैसियस और लिक्विड में जो अट्रैक्शन जो होता है बिल्कुल कम होता है और रिपल्सन ज़्यादा होता है कंपेयर देन सॉलिड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ बैलून व्हेन केप्ट इन सन, मतलब एक बैलून है, उसमें एयर भर दी गई है और उसे सूर्य में रख दिया जाता है और वो फट जाता है कुछ समय बाद, ऐसा क्यों है, रीज़न पूछा गया है। अ बैलून व्हाई केप्ट इन सन burst after some time. A balloon has air filled in it. The balloon मतलब जब उसमें हवा भरी जाती है तो उसको सूर्य के प्रकाश में जैसे रखते हैं तो क्या होता है, हीट, जब उसको हीट मिलती है तो हीट होने से क्या बनता है, द मॉलिक्यूल्स एयर गेट एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर thereby exerting a large force on the walls of the balloon. Due to this expansion of gases the balloon burst. इसीलिए क्या होता है, बैलून फट जाता है जब गैसेस का एक्सपेंशन होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।